क्या मेरी लव मैरिज होगी? बहुत सारे युवाओं का और उनके माता पिता का आज के समय पर ये एक साधारण सा प्रश्न होता है जब भी कोई अपनी जन्मपत्री दिखाने आता है। वो है लव मैरिज से जुड़ा। क्या मेरी लव मैरिज होगी? नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं पंडित गौरव आचार्य आप सभी का अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आचार्यवाणी प्रोग्राम आप सबके लिए है, क्योंकि ज्योतिष में छोटी छोटी जानकारियाँ आपके जीवन को संवार सकती हैं, आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। तो हमारा ये प्रयास कितना सफल है, ये आप सभी के प्रेम से हम निर्धारित करते हैं। तो आप सभी का प्रेम हमें फ़ोन कॉल्स और ईमेल के माध्यम से जो मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज का विषय हम बात करेंगे लव मैरिज के ऊपर। क्या आपकी जन्मपत्री में लव मैरिज के योग हैं? क्योंकि अक्सर जब युवा हमारे पास अपनी जन्मपत्री दिखाने आते हैं तो उनका एक साधारण सा प्रश्न होता है, पंडित जी फ्यूचर के बारे में बता दीजिए और मेरी पत्री में ये बता दीजिए लव मैरिज होगी या नहीं। क्योंकि प्रेम जो है ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। प्रेम सुख का नाम भी है, प्रेम एक अनुभूति का नाम भी है और प्रेम एक आकर्षण का नाम भी है। तो जो भी युवक या युवतियाँ किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो उस प्रेम संबंध का जो भविष्य है, उनका जो फ्यूचर है, वो शादी पर निर्भर करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रेम संबंध बहुत गहरा होता है, लेकिन वो शादी तक प्रवान नहीं चढ़ पाता या उनकी शादी नहीं हो पाती। वो कारण पारिवारिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, किसी प्रकार के आर्थिक बंधन भी हो सकते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में उन सभी को पीछे छोड़कर क्या आपकी जन्मपत्री में ऐसे योग हैं जो आपकी लव मैरिज करवाएंगे, तो आपके लिए ये जो प्रोग्राम है खास उनके लिए है जिनकी शादी की उम्र है और वो किसी प्रेम संबंध में है और शादी के विषय में ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में उनकी लव मैरिज हो पाएगी या नहीं। तो लव मैरिज जो है वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। प्रेम जो है वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। प्रेम संबंध, प्रेम की फीलिंग, आकर्षण की फीलिंग, ये सभी शुक्र ग्रह से संबंधित है। जिनकी जन्मपत्री में शुक्र ग्रह अच्छा है, शुक्र ग्रह शुभ है, उन्हें प्रेम का सुख, प्रेम संबंधों का सुख और एक पार्टनर का सुख मिलता है। और जिनकी जन्मपत्री में शुक्र अच्छा नहीं है, उनको ना तो प्रेम का सुख मिलता है और ना ही पार्टनर का सुख मिलता है प्रेम संबंधों में। तो प्रेम संबंधों के बाद शादी होगी या नहीं, वो डिपेंड करता है शुक्र ग्रह पर, चंद्र ग्रह पर और मंगल ग्रह पर। यदि आपकी जन्मपत्री में शुक्र ग्रह का संबंध पंचमेश, सप्तमेश और एकादश भाव के साथ है, तो आपका जो प्रेम संबंध है वो शादी में परिवर्तित होगा। इसके बाद यदि हम बात करें प्रेम संबंध में शादी होने की, तो लव मैरिज होने की, तो यदि पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी का नक्षत्र, पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी का नक्षत्र एक दूसरे के नक्षत्रों पर है, तो भी आपके जीवन में जो प्रेम संबंध है वो शादी के सुखों तक जाएगा। और इसके बाद हम योग की बात करें तो यदि पंचम भाव और सप्तम भाव में शुक्र और मंगल की युति हो, तो भी जो है आपकी लव मैरिज होगी। यदि पंचमेश और सप्तमेश द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में हो, तो भी आपकी लव मैरिज होगी। इसके बाद हम बात करें लग्नेश की। यदि लग्नेश त्रिकोण में यानी 1, 5 और 9, यदि लगन का स्वामी, जो भी आपकी कुंडली का लगन भाव है, उसका स्वामी यदि लगन में ही या पंचम भाव में या नवम भाव में संबंध हो, तो ये प्रेम भाव का सूचक है। प्रेम संबंध भी बनेगा और प्रेम संबंध जो है वो शादी में भी परिवर्तित होगा। इसके बाद हम यदि बात करें आगे के योगों की, लव मैरिज का योग है या नहीं है, तो आपकी पत्री में यदि सप्तमेश लग्नेश से कमज़ोर है, यदि सप्तम भाव का स्वामी लगन भाव के स्वामी से कमज़ोर है और सप्तमेश अस्त भी है,
तो लव मैरिज तो होगी, लेकिन लव मैरिज इंटरकास्ट होगी, और वो इंटरकास्ट लव मैरिज प्राथमिक तौर पर शुरुआत में परेशानियों का कारक भी बनेगी। इसके बाद यदि हम बात करें पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी का नक्षत्र पंचमेश का सप्तमेश में और सप्तमेश का पंचमेश में हो, तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है, यानी आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है। आगे हम ये भी बताएंगे आपकी जो लव मैरिज है, किन किन लोगों की मैरिज सफल नहीं हो पाती है, यानी असफल लव मैरिज के योग, वो भी हम इस प्रोग्राम में ही आपको बताएंगे। और आगे के योगों की बात करें लव मैरिज में, तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल की युति है, यानी आपकी जन्म पत्री में कहीं भी शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं, तो भी आपकी जन्म पत्री में लव मैरिज का योग है। इसके बाद हम बात करें पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी, यदि पंचम भाव में ही या सप्तम भाव में ही युति बनाकर बैठे हो, यानी जो पंचम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी, ये दोनों इकट्ठे हो जाएं और या तो पांचवें भाव में बैठे हो या सातवें भाव में बैठे हो, तो भी आपकी लव मैरिज के पूर्ण योग बनेंगे। अरेंज मैरिज होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। इसके बाद यदि अगले योगों की बात करें, तो शुक्र यदि पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो और उसके साथ चंद्रमा का किसी भी रूप में संबंध बन रहा हो, शुक्र कहीं पर बैठकर पंचम भाव पे यदि अपनी दृष्टि डाल रहा हो और चंद्रमा का इसके साथ संबंध बने, तो भी आपकी जन्म पत्री में लव मैरिज का योग है। इसके साथ साथ एक और योग है जो लव मैरिज तक पहुंचता है और प्रेम संबंध भी गहरे बनाता है, और कई बार देखा गया है वो पार्टनर की कुंडली के प्रभाव से सफल और असफल हो सकते हैं प्रेम विवाह होने तक। तो वो है यदि पंचम भाव और 11वें भाव का स्वामी आपस में संबंध बनाकर सातवें भाव में, पंचम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी यदि आपस में संबंध बनाकर सातवें भाव में बैठे हों, तो भी आपका प्रेम विवाह होगा। इसके बाद बात करें लगन पंचम और सप्तम भाव का स्वामी यदि शुक्र या चंद्रमा के साथ सप्तम भाव में बैठा हो, तो भी प्रेम विवाह होने का प्रबल योग बनता है, यानी आपके बच्चे की कुंडली या आपकी जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हैं उनकी कुंडली में लव मैरिज का योग है। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई दिक्कतें हैं, कोई लव मैरिज से रिलेटेड परेशानियां हैं, या आपको ऐसा लगता है भी आपका बच्चा या बच्ची लव मैरिज में सुखी रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो आप हमें मिलकर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके और उन दोनों की जन्म पत्री का विवेचन करवा सकते हैं। भरपूर और संपूर्ण जानकारी आपको मिल सकती है जन्म पत्री के माध्यम से। उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा नहीं अच्छा रहेगा, यहाँ शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और जो योग हैं वो कितने प्रबल हैं या कितनी ऐसे उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ये लव मैरिज को नकार सकती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो राहु यदि पंचम और सप्तम भाव के स्वामियों के साथ बैठा हो, यदि राहु ग्रह पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामियों के साथ बैठा हो, तो भी प्रेम विवाह का संबंध बनता है। लेकिन वो प्रेम विवाह जो होता है वो इंटरकास्ट होता है, और प्रेम विवाह के बाद जो आपस में पारिवारिक मतभेद है, कई बार लड़के का लड़की के परिवार से या लड़की के परिवार का खुद लड़की से ही पारिवारिक तालमेल जो है बहुत कम हो जाता है इस योगों के प्रभाव से लव मैरिज के बाद। इसके बाद यदि हम बात करें, यदि मंगल ग्रह पंचम और सप्तम भाव का स्वामी होकर मेष राशि में बैठा हो, यदि मंगल पंचम भाव का या सप्तम भाव का स्वामी होकर मेष राशि में ही बैठा हो, तो भी प्रेम विवाह होने के प्रबल योग हैं। यानी आपकी कुंडली में यदि ये योग है तो 100% आपकी जो है वो लव मैरिज होगी। इसके बाद बात करें राहु केतु, शुक्र या सप्तमेश पर यदि दृष्टि डाल रहे हो, राहु केतु चाहे राहु चाहे केतु दोनों में से कोई भी एक ग्रह यदि शुक्र या सप्तमेश सप्तम भाव के स्वामी पर यदि दृष्टि डाल रहे हो, तो भी लव मैरिज के प्रबल योग हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किन लोगों की लव मैरिज तो होती है लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। असफल लव मैरिज के योगों में यदि बात करें तो उसमें जो प्रथम योग आएगा, जो पहला योग आएगा वो है यदि पंचम भाव में
शुक्र बैठा हो और उसके साथ पाप ग्रहों की युति हो। यदि 5वें भाव में शुक्र ग्रह हो और उसके साथ पापी ग्रहों की युति हो, सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, तो जो लव मैरिज है उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी वो जो मैरिज है वो असफल मानी जाती है। इसके बाद जब जो अगला हम बात करेंगे वो पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी और शुक्र, पंचम भाव का स्वामी और शुक्र दोनों में से कोई एक भी और दोनों भी यदि लगन से 6, 8वें या 12वें बैठे हों, चाहे तो पंचम भाव का स्वामी चाहे तो शुक्र ग्रह, दोनों में से कोई एक ग्रह या दोनों ग्रह यदि लगन से 6, 8वें या 12वें में हो तो आपकी लव मैरिज होने की संभावनाएं तो होती हैं, परंतु वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाने के बाद ही लव मैरिज का निर्णय लें, अन्यथा जीवन जो है, शादीशुदा वैवाहिक जीवन जो है वो आपका परेशानियों में बीतेगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट योग की बात करें, पंचमेश और सप्तमेश। यदि पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, दोनों का स्वामी यदि लगन से 6, 8वें और 12वें में हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव में कमी हो तो भी लव मैरिज का बलिदान देना पड़ता है, यानी कि लव मैरिज होने के चांसेस तो जन्मपत्री में, लेकिन किन्हीं कारणोंवश लव मैरिज छोड़नी पड़ती है। उसका कारण लड़के या लड़की का कहीं और मैरिज होना भी हो सकता है। इसके अलावा यदि असफल लव मैरिज के योगों की बात करें तो 11वां भाव यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में हो और वहाँ पर शुक्र का उपस्थिति हो तो भी लव मैरिज जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती है और उसमें दिक्कतें आती हैं। यदि आपकी जन्मपत्री में पंचम, सप्तम या एकादश भाव में शुक्र और राहु की युति हो, आपसी संबंध हो या दृष्टिगत संबंध हो तो भी मैरिज लाइफ जो है वो डिस्टर्ब्ड होती है, क्योंकि शुक्र लव मैरिज तो करवा देता है लेकिन वो लव मैरिज पछतावे का कारण बनती है। यदि आप भी लव मैरिज से रिलेटेड ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, किसी प्रकार का समाधान चाहते हैं या किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे मिल सकते हैं। और यदि आपके बच्चे, बेटे या बेटी किसी प्रकार की लव मैरिज संबंधित उलझनों में हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि अगर वो लव मैरिज करेगा या करेगी तो वो सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी, तो भी आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे मिल सकते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में जो हमने लव मैरिज के योगों से रिलेटेड चर्चा की है, तो इसके बाद हम ईमेल लेने जा रहे हैं। ये हम लेंगे शुभम जी का। शुभम की डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1987 और 1:40 PM और जन्म स्थान है इनका दोराहा। तो शुभम जी ये जानना चाहते हैं कि ये विदेश में सेट हो पाएंगे या नहीं और यहाँ पर इनका करियर किस प्रकार का रहेगा। तो शुभम जी, आपके जन्म पत्री के हिसाब से 38वें साल के बाद भाग्य उदय है, तो विदेश जो सेटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। वो संतान के माध्यम से ही बाहर आपकी सेटिंग हो पाएगी। और अगर हम यहाँ के काम की बात करें तो यहाँ जनवरी 2021 से, यानी कि आपका अच्छा समय कारोबार के लिहाज से शुरू हो चुका है और मई के समय के बाद आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पूरी लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़िए। मई के बाद आपको काम में पॉजिटिविटी और तरक्की भी दिखेगी और ये साल के अंत तक आते आते कारोबार में बेशुमार आपकी ग्रोथ भी दिखेगी। आप अगर कुछ नया काम करना चाहें तो उसमें मई तक का थोड़ा वेट करें, मई के बाद नए काम की प्लानिंग करें। लेकिन ये साल आपके कारोबार के लिहाज से बहुत ही ग्रोथफुल रहेगा और 38वें साल तक पहुँचते पहुँचते कारोबार रिलेटेड जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़ जाएगी और आपको विदेश जाने संबंधित जो मन में विचार है वो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन फिर भी संतान के माध्यम से आपकी कुंडली में विदेश का सेटिंग। यदि आप भी ईमेल के माध्यम से अपनी जन्मपत्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे panditgauravacharya@gmail.com पर आप अपनी ईमेल कर सकते हैं और अपने सवाल को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं।
तो आज के इन प्रोग्राम में लव मैरिज के योगों के साथ और आपकी जन्म पत्री के विश्लेषण के साथ आपके जीवन में शुभ मंगल कामनाओं की प्रार्थना करते हुए और कष्टों से आपके जीवन में मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ मैं पंडित गौरव आचार्य आज के इस कार्यक्रम से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।